हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल रेखा माही टिप्स में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर साइकिल चलाना नहीं भी जानते हो तो कैसे परफेक्ट तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से आप स्कूटी चलाने के लिए सीख सकते हो। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स बहुत सारे कमेंट्स आती है कि मैम मैं साइकिल चलाना नहीं जानती, तो क्या स्कूटी चलाने के लिए सीख सकती हूँ। बस आप मेरी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें और मैं जैसे बताता हूँ मेरे सारे टिप्स को फॉलो करें। आप यकीन नहीं मानोगे, 10 डेज़ में आप बहुत ही इजीली और परफेक्ट तरीके से बिना गिरे स्कूटी चलाने के लिए सीख सकते हो। तो साइकिल अगर नहीं भी जानते हो तो स्कूटी का बैलेंस बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। मेरे पास में बहुत सारी मेरी ऐसी स्टूडेंट आई थी जो साइकिल चलाना नहीं जानती थी, लेकिन 10 दिन में वो पूरी तरह से स्कूटी में एक्सपर्ट टीचर हो गई। तो फ्रेंड्स, बस आज का वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि अगर आप साइकिल चलाना नहीं जानते तो पहली बात किन किन टिप्स को आपको फॉलो करना है और कैसे आपको स्कूटी को हैंडल करना है। तो इसी तरह से मेरी वीडियो में बने रहिए। लेकिन फ्रेंड्स, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब के बगल में जो रेड वाली छोटी सी प्यारी सी घंटी है उस पर क्लिक करना, ताकि मेरा जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको सही टाइम में मिल पाए। तो मेरे वीडियो में इसी तरह से बने रहिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। फटाफट चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ करना क्या कि स्कूटी अभी हमारी एक स्टैंड में है, तो करेंगे क्या कि अगर आप साइकिल चलाना नहीं जानते हो तो सबसे पहले होता है स्कूटी का बैलेंस बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्कूटी का बैलेंस बनाएंगे। तो अगर आपसे स्कूटी का बैलेंस बन जाता है, उसके बाद अगर आप स्कूटी स्टार्ट करते हो तो आपको आपके अंदर जो थोड़ा सा डर है वो कम हो जाएगा और बहुत ही इजीली स्कूटी को स्टार्ट करके स्कूटी का बैलेंस आप बना लोगे। तो सबसे पहले चलिए आपको करना क्या, स्टार्ट में मैं सबसे पहले आज दिखाऊंगी। सबसे पहले आप स्टार्ट में क्या करोगे, तो ये देखिए स्कूटी आपकी एक स्टैंड में है, तो स्कूटी को आप इस तरह से स्टैंड में ही रहने दो और बस इस तरह से स्कूटी को आप सीधा करो। ये देखिए मैं स्कूटी को कैसे सीधा की, लेकिन स्टैंड में ही आपकी स्कूटी है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने ब्रेक को कैसे दबा के रखा, तो ब्रेक को इस तरह से दबा के रखो और बिना स्कूटी को स्टार्ट किए हुए बस स्कूटी को हमें थोड़ी सी मशक्कत करके इस तरह से हमें धक्का मारना है। ये देखिए इस तरह से हमें चलना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दे स्टैंड आपको हटाना नहीं है, क्योंकि स्कूटी का बैलेंस आपसे अभी बिल्कुल नहीं संभल सकता है। तो स्टैंड हमें बिल्कुल नहीं हटाना है, तो क्योंकि जब आप स्कूटी का बैलेंस तो यहाँ आपसे संभल नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप इस तरह से स्कूटी लेके चलोगे, ये देखिए मैं कैसे स्कूटी लेके चली हूँ, तो अगर आप थोड़ा सा भी इस तरह से डगमगाते हो तो स्कूटी आपकी स्टैंड में आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा कि स्कूटी आपकी गिरने से बच जाएगी। आपकी स्कूटी गिरेगी नहीं, स्कूटी भी सेफ और आप भी सेफ। तो बस छोटे छोटे टिप्स को आप फॉलो करो। तो यहाँ पे स्टैंड से बिल्कुल हटाना नहीं है, बस आप एक दिन इसी तरह से प्रैक्टिस आपको करना है बिना हटाए। तो ये देखिए मैं आपको कैसे, ये देखिए बिना स्टैंड हटाए इस तरह से, तो बस इसी तरह से आपको एक दिन प्रैक्टिस करना है। मेरी हर टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत ही इजीली और परफेक्ट तरीके से बिना स्कूटी को गिराए आप परफेक्ट तरीके से स्कूटी का बैलेंस बना लोगे। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ देखिए कि मैं स्कूटी को लेके कैसे चल रही हूँ, तो बस आपको कंटिन्यू ऐसे ही चलना है, क्योंकि इस समय आप स्कूटी के बैलेंस को संभालने के लिए सीख रहे हो। तो बस आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स, बस यहाँ पे करना क्या है कि एक दिन आपको बस ऐसे ही स्टैंड में करके ही आपको स्कूटी चलाने के लिए सीखना है। ऐसे क्या होगा कि जब आप स्कूटी का बैलेंस नहीं संभाल पाओगे तो क्या, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आपका क्या होगा कि ये लेके आप इस तरह से गिर पड़ोगे। तो बस आपको ये नहीं करना है, स्टैंड में रख के एक दिन आपको प्रैक्टिस करना है। तो फ्रेंड्स, बस आपको इसी तरह से एक दिन प्रैक्टिस करना है। ऐसे क्या होगा कि जब आप साइकिल चलाना नहीं भी जानते हो तो स्कूटी का बैलेंस आपसे संभल जाएगा, और जब एक दिन
आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लोगे तो सेकंड डे क्या करना है कि आप इजीली इस तरह से स्कूटी में बैठो बिना किसी डर के, क्योंकि पहला दिन आपने स्कूटी के बैलेंस को हल्का सा संभाल लिया बिना स्टार्ट किए। तो सेकंड डे आपको करना क्या है कि स्कूटी को आपको स्टार्ट करना है। यहाँ घबराना बिल्कुल नहीं है। आप इस तरह से बैठो और इस तरह से बैठ के आप स्कूटी को सीधा करो और फिर बाएं पैर से इस तरह से स्टैंड को हटाओ। तो इस तरह से जब स्टैंड हटेगी तो दोनों पैर बस इस तरह से आपको जमा के, ध्यान रखें दोनों पैर को पूरी तरह से जमीन पे जमा के रखें। और करना क्या कि स्कूटी को आप स्टार्ट करें। एक हाथ ब्रेक के ऊपर में होगा और दूसरी हाथ से आप, ये देखिए एक हाथ मेरा ब्रेक के ऊपर में है, दूसरी हाथ को हल्का सा चाबी मैंने दे दिया है, ये एक्सीलेटर के ऊपर आप मुट्ठी बांध के रखना है। तो बस इस तरह से स्कूटी को स्टार्ट करें। तो स्कूटी स्टार्ट होते ही घबराना बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखें स्कूटी स्टार्ट होते ही घबराना बिल्कुल नहीं है। बस दोनों पैर को अच्छी तरह से आप जमा के ज़मीन पे रखें और धीरे धीरे करना क्या कि एक्सीलेटर आपको बिल्कुल स्लो लेना, जितना आप स्लो ले सकते हो स्कूटी को, एक्सीलेटर को स्लो लो और बस एक कदम चलना। मतलब यहाँ पे आपको करना क्या है कि जैसे बच्चे जैसे चलने के लिए सीखते हैं, बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना फिर एक कदम पीछे जाना है। मेरे पैर को देखिए, एक कदम आप आगे बढ़ाओगे फिर दूसरा कदम पीछे करोगे। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। तो एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो ले, फिर रुकिए, चले फिर रुकिए, चले फिर रुकिए। तो बस एक कदम करके आगे बढ़ना, चले फिर रुकिए, ऐसे प्यार से आपको चलाना है, फिर रुकना। ये देखिए तो फ्रेंड, जब आप इस तरह से एक एक कदम करके आगे बढ़ोगे तो ऐसे क्या होगा कि एक तो आप स्कूटी का बैलेंस संभालने के लिए सीखोगे, दूसरा एक्सीलेटर को कंट्रोल करना सीखोगे और तीसरा हो जाता है कि स्कूटी का जो हैंडल है वो आपकी टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी, स्कूटी का हैंडल भी धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा और यहाँ पे आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकीन नहीं मानोगे, अगर आप मेरे इस टिप्स को फॉलो करते हो तो बिना किसी की हेल्प आप खुद ब खुद स्कूटी चलाने के लिए 10 दिन में बहुत ही इजीली सीख जाओगे। तो मेरे पैरों को देखिए, मैं कैसे एक एक कदम आगे कर रही हूँ फिर ब्रेक ले रही हूँ, एक कदम आगे कर रही हूँ फिर ब्रेक ले रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं ध्यान रख रही हूँ कि स्कूटी के हैंडल को भी कंट्रोल करूँ, एक्सीलेटर को भी कंट्रोल करूँ और एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो लेना है। यहाँ पे अचानक अगर एक्सीलेटर लेते हो तो स्कूटी आपकी अचानक आगे चली जाएगी और आप गिरते गिरते बचोगे। तो बस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको स्कूटी चलाने के लिए सीखना है। स्कूटी के एक्सीलेटर को कंट्रोल करना है, अचानक एक्सीलेटर नहीं लेना है। तो इन्हीं सभी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए स्कूटी चलाने के लिए सीखना है। मेरे हर टिप्स को फॉलो करें, मैं जैसे बताती हूँ वैसे ही कंटिन्यू प्रैक्टिस अपनी जारी रखें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में आपने देखा ना मैंने कितना आराम से आपको स्कूटी के एक्सीलेटर को कंट्रोल करना सिखाया, स्कूटी के बैलेंस को कंट्रोल करना सिखाया। अगर आप स्कूटी के एक्सीलेटर को कंट्रोल कर लेते हो तो 80% स्कूटी चलाने के लिए सीख जाते हो। बस छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करना। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना। पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट आइडिया के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।